Hello student. Today we discuss the concept of Fraunhofer diffraction due to double slits. तो इस लेक्चर में हम लोग डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे जो फ्राउनहोफर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अबाउट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, जिसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन एक्सप्लेन हुआ था। उसी तरह से इसमें भी सभी रिजल्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज सिंगल स्लिट की डायरेक्ट इसमें यूज की जाती है। तो जो सिंगल स्लिट में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उसका यूज करेंगे एज ए फार्मूला, और डबल स्लिट की प्रॉपर्टीज उससे एक्सप्लेन होती जाएगी। इसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स, कितना भी स्लिट्स लेकर एक्सप्लेन करेंगे जनरल फार्मूला, और उसमें ये फाइंड करेंगे कि अगर एन स्लिट से ही हमारा सब काम हो जाए, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट, तो उसी को जनरलाइज डिवाइस या फार्मूला के रूप में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, चेक करेंगे डबल स्लिट का, इसमें क्या हो रहा है, सिंगल में क्या हो रहा था, इसी बेस पर जनरलाइज फार्मूला मिलेंगे सब। तो एक कंटेंट लेंगे हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स। इसका मैकेनिज्म क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एक टर्म होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स, तो इसमें डबल स्लिट्स का यूज किया जाता है। जैसे डबल स्लिट होगी, इसमें टू ट्रांसपेरेंट शीट होगी और बाकी पोर्शन ओपेक होगा, तो इसी को कहा जाता है टू स्लिट्स। एक स्लिट को S1 मान लिया जाएगा और एक को S2। इधर से लाइट इस पर मान ली जाएगी कि पैरेलल रेज आ रही है, ऐसे। तो पैरेलल रेज इस पर आ रही है, कोई भी रेज हो, अगर यहाँ से सपोज कीजिए कि एक रेज इस स्लिट पर पड़ रही है और एक लोअर स्लिट पर ऐसे रेज जा रही है। आगे एक लेंस होगा जिसको कन्वेक्स लेंस, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेते हैं।
और एक स्क्रीन, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन तो ये स्क्रीन हो गया। स्क्रीन है, लेंस है, स्लिट है, और इधर से इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट नॉर्मली स्लिट पर डाली जाती है। अब इस स्लिट में जो डिस्टेंस लिया जाएगा, ओपेक पोर्शन और ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो बीच में है, इसको E+D लिया जाता है इसे, जिसमें E को ट्रांसपेरेंट पोर्शन कहा जाता है और D को डार्क या ओपेक पोर्शन लिया जाता है। अब ये रेज यहाँ से सीधे जाती है इस पर, ये भी अगर सीधे रेज इस पर जा रही है तो ये दोनों मिल करके सेंटर पर आएगी, इस तरह से फ्रिंज बनेगी। अगर कोई रेज डिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, दूसरी डिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो आफ्टर सुपरपोजिशन ये कहीं ना कहीं मिलेगी। ऐसे सपोज कीजिए दोनों रेज मिल रही है, तो इससे बहुत सारी रेज जाएगी इसमें, इससे भी बहुत सारी रेज मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों, ये होगा सेंटर, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। कोई पॉइंट C है और ये P है कोई पॉइंट nth आर्डर, मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी ले लिया जाए। तो ये डिफ्रैक्शन एंगल थीटा होगा, दोनों रेज सुपर इम्पोज होगी। एक लेंस इधर आता है तो इसको हम लोग इंसिडेंट रेज ले लिए, तो ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, सबसे रेज जाएगी इस पर पड़ेगी, और ये ओपेक पोर्शन है। तो इसमें टर्म लिया जाएगा डबल स्लिट है, पहले में सिंगल स्लिट था, डबल स्लिट, इसी तरह कितना भी स्लिट यूज कर सकते हैं। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ये है ड्यू टू डबल स्लिट्स। तो डबल स्लिट्स यही है S1 और S2। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इसमें लेंगे लेट टू सिमिलर slits, two similar slits in the double slit diffraction pattern, double slit diffraction pattern। तो इसमें टू सिमिलर स्लिट लिया जाएगा, S1 S2 को सिमिलर लिया जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड normally incident rays are
fall on it, fall on it। इस पर नॉर्मली इंसिडेंट रेज आ रही है आफ्टर डिफ्रैक्शन। फ्रॉम S1 S2 rays are superimposed on the screen and produce maxima minima points at maxima minima produce maxima minima at different points on the screen। तो डिफरेंट पॉइंट पर ये सुपर इम्पोज होगी, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे। तो इनका नेचर क्या होगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेचर क्या होगा मैक्सिमा पर, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं भी दिखा सकते हैं, रेज को ऐसे लेंगे। तो डिफ्रैक्शन प्रोसीजर, डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्क्रीन पर बनेंगे। अब ये है टू फाइंड द नेचर ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, intensity distribution we solve the geometry of double slits as following। तो इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंटेंसिटी वेरिएशन स्क्रीन पर। हमारा टारगेट है कि सेंटर पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे मिले, सी पॉइंट लिया गया ये। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सेंटर पर ये जाती है उसमें पाथ डिफरेंस 0 होता है, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट बनती है, मैक्सिमा बनता है। तो सेकेंडरी जो वेव होगी इस पर एक नॉर्मल ऐसे ड्रा किया जाता है। ये पॉइंट मान लीजिए कोई S1 S2, इसको हम लोग ले लें T, इस पॉइंट को, ये एंगल थीटा। तो ये रेज कम पाथ ट्रेवल कर रही है और ये रेज अधिक पाथ ट्रेवल कर रही है। तो दोनों का पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो S2T एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है ये, तो यही पाथ डिफरेंस इसका डिजाइन होगा। तो हम लोग इस जियोमेट्री से कौन कौन टर्म क्या लेंगे ये देखते हैं। तो ये इसका टर्म आप देखिए, इस फिगर में हम लोग यहाँ पर जो टर्म एक्सप्लेन किए हैं इसमें S1 S2 ये टू सिमिलर मतलब एक जैसे सिमिलर स्लिट्स यूज हुए हैं, टू सिमिलर स्लिट्स। ई का मतलब है ट्रांसपेरेंट पार्ट,
दोनों ट्रांसपेरेंट पार्ट को ई कहा जाएगा और डी का मतलब है ओपेक पार्ट ऑफ स्लिट। स्लिट्स का ओपेक पोर्शन है। अब इसमें जो थीटा है, थीटा का मीनिंग है यहाँ पर डिफ्रैक्शन एंगल, डिफ्रैक्शन एंगल। सी है सेंट्रल मैक्सिमा और पी है एनी मैक्सिमा और मिनिमा। जो भी बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एनी मैक्सिमा और मिनिमा लिया गया है। अब इसमें जो S1 से P, यहाँ पर S1P छोटा होगा S2P से। दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो S2T, S2 से T एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, इस पर नॉर्मल ड्रा किया गया है, यहाँ से दोनों का पाथ सेम हो जाएगा। तो S2T को हम लोग डेल्टा कहते हैं और ये है पाथ डिफरेंस पर P। P पर जो रेज जा रही है उसमें पाथ डिफरेंस होगा S2 से T। इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए, टू सिमिलर स्लिट्स। तो यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल S1 S2 T से साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये एक ट्राइंगल है, इस पर नॉर्मल डाला गया है, ये थीटा है। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होगी ये है S2T अपान E प्लस डी। S1 से S2 का डिस्टेंस लिया गया है E प्लस डी। ओपेक पार्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट का सम। इसका मीनिंग क्यों ऐसा लिया गया है, डी क्या करेगा, ई क्या करेगा, दोनों को बराबर रखा जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब टर्म रिजल्ट में मीनिंग बताएंगे कितना होगा, क्या होगा। तो ये इंसिडेंट वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफ्रैक्शन रे का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए सब देखिए। अब यहाँ से S2T इक्वल टू होगा E प्लस डी साइन थीटा, या इसी को कहते हैं डेल्टा E प्लस डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल स्लिट में आया था E के स्थान पर ये था ट्रांसपेरेंट पोर्शन। अब यहाँ पर E प्लस डी लिया जा रहा है दोनों के लिए। अब ग्रेडिंग भी पढ़ना है तो E प्लस डी के टर्म में लिया जाएगा। ओपेक ट्रांसपेरेंट दोनों का मीनिंग इसमें आता है। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अब देखिए, इट्स फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो डेल्टा होगा ये 2 पाई बाई लेमडा टू डेल्टा, तो 2 पाई बाई लेमडा E प्लस डी साइन थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा, यानी फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू होगा इतना और पाथ डिफरेंस होगा ये टर्म। अब हम लोग इसमें ये कंडीशन लेंगे कि सिंगल स्लिट से जाने वाली जितनी रेज होगी इस स्लिट से और इस स्लिट से वो सिमिलर लिया जा रहा है,
तो ये एक स्लिट का फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो रिजल्टेंट होता है एम्पलीट्यूड, उसी का सीधे यूज करेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल स्लिट, देखिए यहाँ पर एक हम लोग प्रॉपर्टीज लेंगे। अकॉर्डिंग टू properties of single slit, the resultant amplitude of slit S1 is given as। अब जो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज था वो था कि A1 इक्वल टू, इसका मान आया था A साइन अल्फा अपन अल्फा, ये वैल्यू मिला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसी से इंटेंसिटी निकाला गया था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा देखिए, वेयर अल्फा इक्वल टू, आप लोग फार्मूला पढ़े थे पाई ए साइन थीटा अपन लेमडा, तो ये हो जाएगा पाई ई। वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ए लिया गया था, यहाँ पर ई लिया गया है अपन लेमडा साइन थीटा, ये टर्म मिलेगा। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है ई, ट्रांसपेरेंट पार्ट इतना होगा। अब देखिए जो डेल्टा है या थीटा है इस रूप में हम लोगों को मिल रहा है, इसका यूज होगा। अगला मीनिंग ये होगा कि जो दूसरी स्लिट है इससे भी रिजल्टेंट वेव जाएगी, तो ये भी सिमिलर है, तो दूसरा का रिजल्टेंट क्या होगा ये पढ़ेंगे हम लोग। Similarly, for slit S2, resultant amplitude is, इसको हम लोग मान लें A2, तो इसका भी वैल्यू A होगा साइन अल्फा अपन अल्फा, इतना मिलेगा। अब देखिए जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये S1 और S2 से जो रेज जा रही है उसका रिजल्टेंट यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह सभी रेज जाएगी तो कुछ सेंटर पर मिलेगी, कुछ सेंटर से ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी, तो चारों ओर इस पर ब्राट आउट हो जाएगी स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को लेना है, लेकिन दोनों में पाथ डिफरेंस पाया जा रहा है और उस पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस मिल रहा है डेल्टा, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर एक हम लोग प्रॉपर्टीज लेंगे, सिंस ए definite path difference as well as phase difference exist between two rays meeting at point P. So resultant of two amplitudes
A1 A2 is find as अब देखिए एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक को हम लोग दो वेक्टर मान लेते हैं ऐसे, जैसे सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर इससे किसी एंगल पर जा रहा है, इसका इनिशियल डायरेक्शन है ये, तो दोनों के बीच में डेल्टा फेज डिफरेंस है। तो एक को A2 मान लीजिए और एक को A1। सपोज कीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ से दोनों जा रहे हैं, तो इसका परिणामी जो होगा इस तरह से मिलेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इन दोनों का होगा R या A, तो R से दिखा देंगे। और ये एंगल मान लीजिए कुछ ले सकते हैं हम लोग, डेल्टा है। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं इस मेथड से। तो ये एंगल मान लीजिए कोई फाई ले लिया जाए, ऐसे थीटा ऑलरेडी आया है इसमें, अल्फा है, डेल्टा है, इसको हम लोग क्या मान ले फाई। दो वेक्टर का एडिशन रूल है। तो एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है वेव का, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वेक्टर एडिशन रूल से यह रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये टर्म A1 का वैल्यू है एक, और एक है A2 का वैल्यू। तो दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है, अब इसको हम लोग इसी को मिटा रहे हैं। तो R का फार्मूला होता है रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कास डेल्टा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये फार्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग इसका। तो इसका मान आया है A साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर प्लस A साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर कास डेल्टा। A1 A2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इतना लिख सकते हैं। अभी इस रिजल्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा तो इंटेंसिटी भी निकल जाएगी। एक ये रास्ता है, कई मेथड से ये सॉल्व होते हैं। तो एक सिंपल मेथड से आप यहाँ पर टर्म हो जाएगा ये, इसमें से कुछ कॉमन कर लीजिए, A साइन अल्फा अपान अल्फा कॉमन हो जाएगा इसमें से। तो वैल्यू बचेगा 1 + 1 + 2 और कास डेल्टा, इतना हो जाएगा A साइन अल्फा अपान अल्फा, और रूट में हो गया 2 + 2 कास डेल्टा। A साइन अल्फा अपान अल्फा, 2 को कॉमन कर लेंगे 1 + कास डेल्टा। अब एक फार्मूला पढ़ते हैं कि 1 + कास थीटा = 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस फार्मूला से इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये वेक्टर को फाइंड करने का
कंसेप्ट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये हो गया ए साइन अल्फा अपान अल्फा √4 कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये वैल्यू किसका निकल रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आर स्क्वायर निकाल देते हैं, यही पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगी डिस्क्राइब किया जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में ऐसे लिखा जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 4 ए स्क्वायर साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, वेयर बीटा इक्वल टू डेल्टा बाई 2। एक को अल्फा ले लिया जाता है, इसमें दो टर्म है, डेल्टा बाई 2 है ये, तो इसको हम लोग ऐसे एक बीटा टर्म से डिनोट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू इतना लिख देंगे। अब आप पढ़े हैं कि डेल्टा की वैल्यू आया था पाई ई प्लस 2 पाई था ई प्लस डी साइन थीटा। डेल्टा का वैल्यू आया था अपान लेमडा, ये होगा बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर पाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। तो बीटा का मान इतना होगा। ये वैल्यू आगे हम लोग यूज करेंगे। और इसी में अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है ये पाई ई साइन थीटा अपन लेमडा। तो ये अल्फा बीटा का दो मान इस डेरिवेशन में जो आ रहा है, ये अल्फा क्या बताएगा, बीटा क्या बताएगा, दोनों रिजल्ट क्या बताएंगे, तो ये हम लोग आगे यूज करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे 10 रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न इज। अब इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आई प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर, या आई इक्वल टू के आर स्क्वायर, के है 4a स्क्वायर, और ये हो गया साइन अल्फा अपान अल्फा का स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा आई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आई नॉट लिखा जाता है, जैसे 4 है ये, तो आई का मतलब है के ए स्क्वायर, इसको कहा जाएगा पीक मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इतना हो गया। और दूसरा टर्म है साइन अल्फा अपान
अल्फा का होल स्क्वायर और कास बीटा का होल स्क्वायर या कास स्क्वायर बीटा लिख देते हैं इसे। इसमें कंडीशन ले लेंगे वेयर I0 क्या है, इतना लिख सकते हैं। अब ये दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इन द डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखिए इसका ही मीनिंग हम लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना है। इसका मीनिंग क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट में एक ही टर्म आ रहा था साइन अल्फा अपान अल्फा, इसमें एक कास स्क्वायर बीटा टर्म आ गया है, जहाँ बीटा की डिफिनीशन इस फार्मूला से ली जाएगी और अल्फा को ये डिफाइन किया गया है। तो ये सब टर्म जहाँ यूज करना होगा करेंगे हम लोग। यहाँ से एक टर्म मिल रहा है, देखिए कि अगर अल्फा अपान बीटा हम लोग करते हैं तो एक प्रॉपर्टी निकलेगी और उस प्रॉपर्टी से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से क्या मिलेगा, देखिए इसका लॉजिक क्या है। जैसे इसमें देखिए आप लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये, तो इसमें टू टर्म्स आ रहा है, इसी में आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड इट इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अल्फा ये बताता है डिफ्रैक्शन टर्म, ये बताएगा डिफ्रैक्शन टर्म। एंड बीटा ये बताता है इंटरफिरेंस टर्म। इंटरफिरेंस टर्म। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, तो डिफ्रैक्शन एक सिंगल स्लिट से भी मिल जाता है। मान लीजिए डबल स्लिट इसमें लिया गया है, इस तरह से एक सिंगल स्लिट है, तो सिंगल स्लिट में साइन अल्फा टर्म आया था, डबल स्लिट कर देने से एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, ये अमाउंट चेंज हो रहा है। अगर 4 कास स्क्वायर बीटा को हटा दिया जाए तो सिंगल स्लिट का फार्मूला आया था 4I0 साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर। तो डबल स्लिट है, जैसे आप इंटरफिरेंस के लिए डबल स्लिट नेसेसरी होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट के कारण जो टर्म आ रहा है इसमें कास स्क्वायर बीटा, इसको हम लोग इंटरफिरेंस टर्म कहते हैं। हम लोग ही नहीं, पूरा दुनिया इसको कहेगी इंटरफिरेंस टर्म। डबल स्लिट के कारण आ रहा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू, जब यहाँ पर स्लिट बढ़ेगा तो इंटरफिरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफिरेंस इसमें एग्जिस्ट करेगा, वही टर्म बताएगा कास स्क्वायर बीटा। तो दोनों टर्म एग्जिस्ट करेगा, तो अल्फा जो होगा ये इंडिकेट करेगा डिफ्रैक्शन टर्म को और बीटा इंडिकेट करेगा इंटरफिरेंस टर्म को। जहाँ भी डबल स्लिट हो जाएगा इंटरफिरेंस भी होगा और डिफ्रैक्शन भी होगा, तो दोनों के कारण इंटेंसिटी वेरिएशन होगा। अब ये इंटेंसिटी वेरिएशन क्या होगा, कैसे होगा, देखिए बीटा एंड इसमें बीटा का जो टर्म है ग्रेटर है किससे, अल्फा से, दैट इज, तो यहाँ पर
that is cosine term is very fast in comparison to साइन टर्म। साइन टर्म इसमें जो होगा बीटा की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि बीटा अपन अल्फा निकालेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू है पाई अपन लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, और इसका वैल्यू आ रहा है पाई ई अपन लेमडा साइन थीटा। तो पाई लेमडा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ई प्लस डी बाई ई। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, यानी बीटा अपन अल्फा ग्रेटर देन 1, तो बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा। तो बीटा की वैल्यू अल्फा से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ई प्लस डी का मान हमेशा ई से अधिक होगा। तो बीटा फास्ट मूव करेगा और इंटरफेरेंस फास्ट मूव करेगा और डिफ्रैक्शन स्लो चलेगा। तो इस मैथमेटिक्स का दूसरा मीनिंग यह है, देखिए इसमें दोनों घटना घटेगी, तो दोनों घटना से जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट इसमें आकर्ड होगा वो क्या बताएगा। तो आप लोग पढ़े थे, जैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीटा लिया जाए, आई लिया जाए, तो इंटरफेरेंस का टर्म एक आया था, ऐसे फास्ट वेरी कर रहा था। दोनों साइड, तो ये था इंटरफेरेंस, बीटा का टर्म है, इंटेंसिटी का टर्म है ये आई, और बीटा। डिफ्रैक्शन जो टर्म मिल रहा था ऐसे, इसका अर्थ क्या होगा ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है, आगे भी एक्सप्लेन होगा। जैसे डिफ्रैक्शन टर्म में अल्फा था, इंटेंसिटी था, तो ये पीक मिल रहा था, और दूसरा ऐसे चल रहा था स्लो, इस तरह से चलेगा। तो दोनों साइड इस तरह से मिल रहा था वैल्यू, तो एक स्लो डाउन होगा और एक फास्ट होगा। तो ये इंटरफेरेंस को बताएगा, और ये किसको बताएगा, डिफ्रैक्शन को बताएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट देखिए, कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना को अब स्क्रीन पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इसी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस की या डिफ्रैक्शन की घटना हो रही है, तो रिजल्टेंट ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज कीजिए कि ऐसे ये ग्राफ आ रहा है इस तरह से, तो दोनों का ग्राफ कैसे लिया जाएगा, तो ये हम लोग आगे अब मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। इंटेंसिटी का मान जब मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, तो क्या होगा। तो इसमें दो टर्म आएगा डिफ्रैक्शन का, एक बार डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा, एक बार इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा, और एक टर्म आता है इसमें मिसिंग आर्डर, जैसे इसका कहीं पर मैक्सिमा हो और इसका कहीं मिनिमा हो, तो कैसे मिसिंग आर्डर मिलते हैं, इंटेंसिटी वहाँ पर वैनिश करेगी, तो ये सब टर्म मिलेंगे। तो इसमें दो टर्म जो आया है, एक साइन और एक कास। तो आप लोग डिफ्रैक्शन में पढ़े थे कि साइन के रूप में आ रहा है इंटेंसिटी, और इंटरफेरेंस में पढ़े थे कि इंटेंसिटी का फार्मूला था A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 और कास फाई या कास डेल्टा। तो कोसाइन टर्म जो होता है इंटरफेरेंस को शो करता है, इसलिए कोसाइन टर्म आया है जब दो स्लिट है, मिनिमम दो स्लिट पर इंटरफेरेंस फाइंड होगा, तो कोसाइन टर्म को इंटरफेरेंस से जोड़ा जाता है
और साइन टर्म को डिफ्रैक्शन से जोड़ा जाता है, दोनों का ये मीनिंग होगा। अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहुँचे। अब हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हम लोग केस फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा इंटेंसिटी मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, कब मैक्सिमा होगी कब मिनिमा होगी। तो इसमें एक बार डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा, फिर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा। तो 4 कंडीशंस को हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स क्या है, वही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप एक भी तैयार कर लेते हैं जैसे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट, तो वो आप उसी में कंडीशन लगाकर डबल स्लिट, सिंगल स्लिट निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग उस समय एक्सप्लेन करेंगे जब उसको पढ़ेंगे और इसको एक सीक्वेंस में लेकर आगे बढ़ रहे हैं कौन कौन से टर्म आएंगे। तो इस लेक्चर में टाइम ओवर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हैं कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, क्या इसका मीनिंग है और कैसे ये इफेक्टेड होगा। इसके बाद हम लोग अभी मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।